अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम डेप्रिसिएशन की प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास फोर्थ प्रॉब्लम का टेक्स्ट है। इसमें लिखा हुआ जनाब कि ऑन 1 जनवरी 2013 अ फर्म परचेज्ड मशीनरी वर्थ ₹50,000। एक फर्म ने 1 जनवरी 2013 को 50,000 की मशीनरी ख़रीदी। On 1st July 2015, it buys additional machinery worth ₹10,000 and spends ₹1,000 on its erection. और 2.5 साल के बाद 1 जुलाई 2015 को 10,000 की एक और मशीनरी परचेज़ कर ली और उस पर 1,000 रुपया उसको इंस्टॉल करवाने पे लगा दिया। और हम क्लास में ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो एसेट को लाने की कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट है, और जो उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, ये एसेट की कॉस्ट का हिस्सा होते हैं। तो लिहाजा 10,000 का आपने ये एसेट ख़रीदा है, मशीनरी परचेज़ की है, और 1,000 रुपया इसकी इरेक्शन कॉस्ट है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये जो आपके एसेट की कॉस्ट है ये 11,000 बन जाएगी। तो 11,000 से इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। इसके आगे लिखा है दी अकाउंट्स आर क्लोज ईच ईयर ऑन 31 दिसंबर। हर साल 31 दिसंबर को हमारे अकाउंट्स क्लोज होते हैं। एज्यूमिंग दी नॉर्मल डेप्रिसिएशन टू बी 10% पर एनम, और जो हमारे पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है ये 10% है। और आगे लिखा है शो मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर्स अंडर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। हमने यहाँ पे 4 साल के लिए मशीनरी का अकाउंट बनाना है। तो उसको थोड़ा सा मज़ीद इधर ताकि हमारा जो सवाल में विजिबल हो जाए। ठीक हो गया। हमने यहाँ पे 4 साल के लिए मशीनरी का अकाउंट बनाना है, तो हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मशीनरी को परचेज़ करने की एंट्री पास करेंगे। मशीनरी में डेबिट साइड पे ये बात है 1 जनवरी 2013। हम 01 और आगे जनवरी हम आगे लिख देंगे 2013 इस तरह से। और हम यूजुअली यहाँ पे कैश अकाउंट लिखा करते हैं, आप बैंक भी लिख सकते हैं। ये हमारी जो पहली मशीनरी है ये 50,000 रुपये की है। और हम ये बात क्लास में कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि आपने ईयर टू ईयर मूव करना है। जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ आपके सवाल की रिक्वायरमेंट। 4 अकाउंट बनेंगे। 2013 का अकाउंट बनेगा, 2014 का अकाउंट बनेगा, 2015 का अकाउंट बनेगा और 2016 का अकाउंट बनेगा। हम अभी जो है 2015 में हैं, ठीक है। अभी ये जो हमारा ईयर है ये कंटिन्यू है। तो 2013 में हमने मज़ीद कोई मशीनरी परचेज़ नहीं की, तो ये साल एंड हो जाएगा 31 दिसंबर 2013 को। तो यहाँ हम रिकॉर्ड करेंगे डेप्रिसिएशन, स्पेलिंग मिस्टेक, यहाँ पे हमने रिकॉर्ड करनी है डेप्रिसिएशन। हम यहाँ पे करते हैं वर्किंग अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन के नाम से। अब 2013 की हम यहाँ निकालेंगे पहले डेप्रिसिएशन। फॉर्मूला मैं यहाँ से उठा के आपको यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ जाके ये हमारा फार्मूला है जो हम क्लास में कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय यूजेज पीरियड। 2013 में हम यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला। तो हमारे एसेट की कॉस्ट कितनी है 50,000 रुपये, मल्टीप्लाई बाय हमारा रेट है 10%, मल्टीप्लाई बाय यूजेज पीरियड। आप देख लें कि 2013 में हमने एसेट को पूरा साल इस्तेमाल किया है, हम इसको 12/12 से कर देंगे मल्टीप्लाई। यहाँ पे जो आपका आंसर है वो आ जाएगा ₹5,000। ये सारा एरिया यहाँ से मैं बोल्ड कर लेता हूँ ताकि आपको सही तरह नज़र आ जाए। अच्छा, हम अब यहाँ पे इसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। यहाँ जाकर हम लिख लेंगे डेप्रिसिएशन की अमाउंट। इसके बाद हम यहाँ पे क्लोजिंग करेंगे, और ये भी हमारा एक यूजुअल सा काम है, आप इसे क्लास में करते रहते हैं। और जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है उसको हम लिखते हैं दोनों साइडों पे। और यहाँ भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे 50,000। यहाँ हम निकालेंगे उसका बैलेंस आएगा हमारे पास 45,000 रुपया, बैलेंस कैरीड डाउन। और यहाँ डेट आएगी हमारे पास लास्ट। तो ये हमारा पहले साल का अकाउंट बन गया।
ये जो बैलेंस है 45,000 रुपीज़, ये हमारा डेबिट बैलेंस है, क्योंकि जो बैलेंस होता है ये ग्रेटर साइड पे डिपेंड कर रहा होता है। और यहाँ पे लिखा मैंने कि नेचर ऑफ बैलेंस ऑलवेज डिपेंड्स ऑन ग्रेटर साइड ऑफ एन अकाउंट। तो यहाँ डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो ये बैलेंस हमारा डेबिट है। सो ये जो बैलेंस है हम इसको अगले साल डेबिट में ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ मैं डेट लिख देता हूँ 1 जनवरी 2014। और यहाँ बैलेंस हम रो डाउन कर लेंगे। अब की बार जो हमारा बैलेंस है वो 45,000 है। हमने इस साल भी कोई नया एसेट परचेज़ या सेल नहीं किया, तो साल एंड हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे डेप्रीसिएशन अकाउंट और यहाँ रिकॉर्ड करेंगे डेप्रीसिएशन। हम यहाँ उसकी वर्किंग कर लेते हैं। 2014 की ये डेप्रीसिएशन है, तो हमारा फार्मूला है कॉस्ट ऑफ एसेट। हमने 50,000 का परचेज़ किया है, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रीसिएशन जो कि हमारे पास 10% है, मल्टीप्लाई बाय यूजेज पीरियड, यहाँ भी वो 12 महीने पूरा साल है। तो ये इसको भी हम इसी के जो फ़ॉन्ट हमारे पास है सेम, ताकि आपको ये देखने में आसानी रहे, बल्कि हम सारा फ़ॉन्ट जो है वो चेंज कर लेते हैं। यहाँ से पकड़ते हैं फ़ॉन्ट सारा इस तरह से। अब इसको थोड़ा सा हम आगे ले जाते हैं। 5,000 रुपया, यहाँ भी जो आपका आंसर है वो आएगा हमारे पास 5,000 रुपया। हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे 5,000 रुपया डेप्रिसिएशन। तो इसके बाद वही बात है कि आपने यहाँ पे क्लोजिंग करनी है और दोनों साइडों का टोटल करेंगे। जिस साइड का टोटल ज़्यादा है वो आपने रिकॉर्ड करना है दोनों साइडों पे। फिर ग्रेटर साइड से शॉर्टर माइनस करेंगे, 45,000 से माइनस करेंगे 5,000, आपका जवाब आएगा 40,000 रुपया। ये हमारा बैलेंस है, हम यहाँ बैलेंस लिखेंगे। इस तरह से हमारा 2 साल का अकाउंट बन गया। ये हमारा अकाउंट बन गया है, हमारा ये अकाउंट बन गया। हम अभी 2015 में आ गए हैं। ये जो बैलेंस है 40,000 रुपया, ये वाला भी डेबिट बैलेंस है। सो इसको हम अगले साल डेबिट में ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे डेट आ जाएगी हमारे पास 1 जनवरी 2015 और हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस ब्रोड डाउन और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 40,000 रुपया। अब देखें, हमने सारा सवाल पढ़ा है कि 2015 में हमने एक मशीनरी मज़ीद ख़रीदी है 11,000 रुपये की, 10,000 उसकी परचेज़ प्राइस है और 1,000 रुपया उसकी इरेक्शन यानी इंस्टॉलेशन कॉस्ट है। तो दोनों को जमा करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 11,000 रुपया। तो जो नई मशीनरी है ये हमने परचेज़ कर ली है 1 जुलाई 2015 को। तो जब भी आप एसेट को परचेज़ करते हैं आप उसको डेबिट में रिकॉर्ड कर लेते हैं 1 जुलाई 2015। हम यहाँ डेबिट में लिख देंगे कैश अकाउंट और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 11,000 रुपया। उम्मीद है कि बात आपको समझ आ गई होगी कि आपने एसेट ख़रीदा है तो हम उसको डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। इस एक नए एसेट के अलावा हमने मज़ीद कोई एसेट परचेज़ या सेल नहीं किया। अच्छा, ऊपर की हमारी डेट में गलती आ गई, ये भी 14 का साल था और ये ऊपर हमारा 14 का साल था। बहरहाल चलें, तो हम अभी वापस आ गए 2015 में। तो हमने इस एक मशीनरी मज़ीद परचेज़ की थी, यहाँ रिकॉर्ड कर ली 11,000 रुपये से। इसके अलावा हमने कोई मज़ीद मशीनरी परचेज़ या कोई पुरानी सेल नहीं की, तो ये साल भी एंड हो जाएगा। हम यहाँ पे साल एंड पे रिकॉर्ड करेंगे डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे रिकॉर्ड हम करेंगे डेप्रिसिएशन। अच्छा, अब की बात जब 2015 की बारी आएगी तो हमारे पास दो एसेट हैं, एक पुरानी मशीनरी है, एक हमारी नई मशीनरी है। तो जो पुरानी मशीनरी है यहाँ मैं उसके आगे लिख देता हूँ एक ओल्ड मशीनरी है, एक हमारी न्यू मशीनरी है। जो ओल्ड मशीनरी है वो उसकी कॉस्ट कितनी है 50,000, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है और मल्टीप्लाई बाय उसका ड्यूरेशन है, पूरा साल इस्तेमाल किया। और इसका अगर आप जवाब निकालेंगे तो आएगा हमारे पास कितना 5,000 रुपया। अब फ़ॉन्ट ज़रा इसका डिस्टर्ब है, हम यहाँ से ज़रा फॉर्मेट पेंटर से सारा जो उसका फ़ॉन्ट है सारा हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। बहरहाल ये आ गया हमारे पास 5,000 रुपया। जो हमारी नई मशीनरी है वो हमने 11,000 रुपये की ख़रीदी है, उसका जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो भी 10% है, लेकिन जो उसका यूजेज है आप देख लें वो 1 जुलाई को हमने परचेज़ की। ये देखें मेरे पास जहाँ मेरा ये माउस जा रहा है और आज 31 दिसंबर है।
तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक आप मंथ्स काउंट करें, ये 6 मंथ्स बनते हैं। तो इसका जो ड्यूरेशन है वो हमारे पास 6 मंथ्स है। हम इसको 6/12 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका जो जवाब है वो मेरे पास आ जाएगा 550 रुपये। दोनों जो डेप्रीसिएशंस हैं इन दोनों को जमा करेंगे आप लोग तो वो आपके पास आ जाएगी, सॉरी ऐसे ऐड नहीं करता, 5550। ये आ गई हमारे पास दोनों की डेप्रीसिएशन। अब हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है दोनों की इकट्ठी डेप्रीसिएशन 5550 रुपये। अब हम इसकी क्लोजिंग कर देंगे क्योंकि हमने इसके अलावा कोई नया एसेट नहीं ख़रीदा, ना कोई बेचा है, हमारा साल एंड हो जाएगा। तो अब देखेंगे दोनों साइडों में से किसका टोटल ज़्यादा है। भाई डेबिट का टोटल ज़्यादा है, हमेशा डेबिट का टोटल ज़्यादा आता है। अब डेबिट में से माइनस कर देंगे शॉर्टर साइड को, तो यहाँ पे आपका बैलेंस आ जाएगा। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे ये वाली अमाउंट, बैलेंस आपका आ गया 45,450 रुपये। यहाँ हम डेट रिकॉर्ड कर देंगे, हम यहाँ लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन। ये हमारा 3 साल का जो अकाउंट है ये अब बन गया। अब यहाँ बनेगा चौथे साल का अकाउंट। ये जो बैलेंस है 45,450 ये हमारा डेबिट बैलेंस है क्योंकि डेबिट का टोटल ज़्यादा है। तो अगले साल हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे डेबिट साइड पे। यहाँ मैंने डेट जाके रिकॉर्ड की यहाँ पे 1 जनवरी 2016 हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस ब्रोड डाउन और यहाँ बैलेंस आ गया हमारे पास 45,450 रुपये। साल यहाँ पे एंड हो जाएगा। हमने इस साल कोई नई मशीनरी परचेज़ या पुरानी सेल नहीं की। जब साल एंड हो जाएगा हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करनी पड़ेगी डेप्रीसिएशन। जब आप डेप्रीसिएशन को रिकॉर्ड करने पे आएंगे फिर वही बात है, हमारे पास 2016 की बारी आएगी, हमारे पास एक ओल्ड मशीनरी है, एक हमारे पास न्यू मशीनरी है। फ़ॉन्ट स्टाइल का यहाँ भी डिफरेंस है, हम यहाँ से कॉपी करके ये सारा फ़ॉन्ट स्टाइल एक कर देते हैं, ठीक है। हम अब यहाँ पे लगाएंगे इसका फॉर्मूला। जो हमारी पहली सबसे पुरानी मशीनरी है उसकी कॉस्ट 50,000 रुपया है, उसका जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वो 10% है। अब मौजूदा साल में 2016 में आप देखें 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर इसको हमने 12 माह इस्तेमाल किया है। अब इसको 12/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका जो जवाब है वो आएगा हमारे पास 5000। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट मशीनरी है वो 11,000 रुपये की है, उसका जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो 10% है। जो उसकी यूजेज है वो भी 12 मंथ्स है क्योंकि आप देखें इस साल के शुरू से लेके आपने उसको एंड तक इस्तेमाल किया है। इसका जो आंसर है वो मेरे पास आएगा 1100 रुपया। जब आप दोनों को जमा करेंगे तो यहाँ मेरे पास बनेगा 6,100 रुपया। इसको यहाँ मैं प्रॉपर लिख देता हूँ क्योंकि आप पाकिस्तान में रहते हैं तो यहाँ जो करेंसी का यूनिट है वो पाकिस्तान का आना चाहिए। अब यहाँ जो डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड होगी वो 6,100 रिकॉर्ड होगी। अब ये रिकॉर्डिंग कर ली आपने, अब साल एंड हो गया, अब यहाँ क्लोजिंग करनी है। अब जो जिस साइड का टोटल ज़्यादा है वो आएगा दोनों साइडों पे। अब ज़ाहिर सी बात है कि डेबिट का टोटल ज़्यादा आएगा तो आपने उसको दोनों साइडों पे रिकॉर्ड कर लेना है। अब यहाँ बैलेंस निकाल लेंगे हम, वो ग्रेटर में से शॉर्टर को माइनस करेंगे, ये आपका बैलेंस आ जाएगा। ये डेट है एंडिंग हमारे पास, ये बैलेंस है। इस तरह से हमारा जो 4 साल का अकाउंट है ये बन गया। और हमने ये बात कई बार डिस्कस की, दोबारा भी कर रहे हैं। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए और अगर बैलेंस बच जाए वो बैलेंस आपने अगले साल में ट्रांसफ़र कर देना है, फिर क्वेश्चन को आपने वहाँ पे क्लोज़ करना है। तो 1 जनवरी 2017 को जो हमारा बैलेंस है ये बैलेंस ट्रांसफ़र होगा कितना, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है मेरे पास, ब्रोड डाउन कितना आएगा 39,350 सॉरी। तो इसके साथ जो हमारा क्वेश्चन है ये क्लोज हो जाएगा। तो ये जो वर्किंग है ये इस सवाल का हिस्सा है और ये हमारा वो सॉल्यूशन है 20 नंबर के लिए। तो ये मैं आपको बारह बार कहता हूँ कि वर्किंग आपने सवाल के साथ करनी है क्योंकि वर्किंग आपकी चेक होती है। तकरीबन 2 से 4 नंबर आपके वर्किंग के हैं। तो उम्मीद है जो इस सवाल का जो जवाब है, जो सॉल्यूशन है, ये आपको समझ आ गया होगा।